सभी बच्चों को सीक्वेंस वेरी सीधा सभी को राधे राधे। आज हम लोग आगे के उसी टॉपिक में पढ़ेंगे जो पढ़ रहे थे, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। उसी में नेक्स्ट डेरिवेशन एम्पियर का परपथीय नियम का हमने एक अनुप्रयोग बताया था। इसमें एक और अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे उसी में, और इसके बाद में टोराइड वगैरह आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो सब लोग अब, ठीक है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका क्या होती है? परि माने चारों ओर और नलिका मतलब नली। प्रणालिका के चारों ओर का मतलब जैसे तुमने देखा होगा घर में पाइप, एक पाइप हम गत्ते से बना लें, ऐसे एक पेज को फाड़ें और एक पाइप बना लें जिससे आर पार देखा जा सके, ठीक है। वो पाइप लें और वो पाइप चीनी मिट्टी का ले लो या तो फिर, ठीक है, या फिर दफ्ती का ले लो या फिर प्लास्टिक का ले लो, प्लास्टिक का ले सकते हो, ठीक है। और उसके चारों ओर उसके ऊपर एक कॉपर का वायर इस तरीके से इसे करके बाइंड कर दो, ठीक है, बांध दो। तो बांधने के बाद में जो प्रणालिका, जो वो नली होगी, उसके चारों ओर क्या बन गया? कॉपर वायर बन गया। उसमें दो सिरे निकलेंगे, एक इधर का एक इधर का। और इसमें क्या करें हम लोग? विद्युत धारा का प्रवाह करें तो उसके चारों ओर क्या बन जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ऐसे एन से, जो एन सिरा होगा एक एस सिरा होगा, उसे एन से निकलकर चुंबकीय बल रेखाएं इसे चारों तरफ मूव करेंगी। तो वही ये प्रणालिका है, ठीक है ना। अब उस प्रणालिका के भीतर हम लोग एक एरिया कंसीडर करें, इसको बी और इसको क्या लिख सकते हैं? ए, ठीक है। अब देखो आयताकार, देखो यहाँ पर एक आयताकार एरिया हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। आयताकार पथ ABCD के लिए, ABCD के लिए, ठीक है, एम्पियर का नियम लगाने पर, इसके ऊपर एम्पियर का नियम लगाने पर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, ये क्या है? एम्पियर का परपथीय नियम। याद आया? अभी कराया था पीछे, ठीक। इसे क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब I आयताकार पथ द्वारा घिरी कुल धारा है। जो I जो है इसमें करंट है, वो आयताकार पथ द्वारा कुल घिरी धारा है। इसमें I एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये, ठीक। अब इसके लिए क्या करेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। अब देखो A से B वेक्टर B डॉट वेक्टर DL ये लेंगे, फिर प्लस B से C, B से इस लाइन की पूरी क्लोज इंटीग्रेशन, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर D से C इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस किसका करेंगे? A से B का इंटीग्रेशन करेंगे। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। अब देखो BC और वेक्टर B वेक्टर DL, ठीक, बराबर, ये दोनों क्या है? बराबर। AB बराबर और CD, इन दोनों बराबर हैं, ठीक है। बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि पथों BC तथा DA के लिए वेक्टर B व वेक्टर DL की लंबाई क्या है? लंबवत। इनके बीच में एंगल, जैसे डॉट हटाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, इनके बीच में लंबवत है, तो इनका जो है ना, ये D और A है, ये देखना, ये देखो BA और AD, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। इसमें ये जब इसको डॉट हटाएंगे तो इसमें cos थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो इस वजह से ये क्या वैल्यू पूरी दोनों की 0 हो जाएगी, है ना। अब जिससे वेक्टर B, देख लो, जिससे कि वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू B DL cos 90 बराबर 0, वही तो बात बता रहे हैं तुम्हें, है ना। तथा C और D, ये कौन लिया? C और D, है ना, बराबर क्या है? 0 है, चूंकि वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू A और B, ये डॉट वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू AB, B और DL। फिर चूंकि B व DL डॉट, ठीक है, AB के समांतर हैं। B व DL कैसे हैं?
ये अब ए बी के समांतर है, ये है ना, ये ए बी के समांतर है, तो प्रणालिका के भीतर जो बी है वो नियत रहेगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू ए बी, डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी की लंबाई x है, इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, x। तब ठीक है, तब क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल इक्वल टू बी क्लोज इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू बी एक्स, इक्वेशन कौन सा, सेकेंड। अब देखो यदि फेरों की संख्या इसमें कितनी है, n, तब ए बी सी डी में फेरों की संख्या, ए बी सी डी में क्या, फेरों की संख्या कितनी होगी, nx होगी। यानी प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है, आई नॉट है, धारा कितनी आई नॉट, अतः पथ द्वारा घिरी कुल धारा NIX है, ठीक। अर्थात I इक्वल टू NXI, इक्वेशन कितनी, थर्ड, ठीक। अब करेंगे क्या, समीकरण देखो, समीकरण सेकंड से फाई बी वेक्टर बी डॉट डीएल तथा समीकरण थर्ड से आई का मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट वाला समीकरण कहाँ है, ये, ठीक। रखें इसको, थोड़ा सा ये तो नोट हो गया ना सभी का, बस थोड़ा सा इसे हटा देना है, ठीक है। रखेंगे तो देखो क्या आएगा, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, है ना, बराबर। अब देखो और इधर कितना है यक्स, अब इससे यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कट, तो क्या बचा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक। इसको नोट करो। धारावाही टोराइड, ठीक है, धारावाही टोराइड सिरे विहीन, इसे बोलते हैं सिरे विहीन प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारा विहीन मतलब कि देखो इसमें क्या करेंगे, एक वृत्ताकार पाइप लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर चुंबकीय, उसके ऊपर जो कॉइल्स होती है ना उसकी, किसकी, कॉपर की, ठीक है, वो उसमें इसे लपेट के बिल्कुल गोल बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें दो सिरे निकलेंगे, इससे करंट जाएगी और इससे वापस आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, टोराइड। कभी कभी आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उसमें छोटा सा एक सर्कल होता है काला काला और उसमें वायर लिपटे होते हैं, उसे टोराइड बोलते हैं, ठीक है। दिखाएंगे तुमको आज, इस दिखाएंगे तुमको, ठीक है, इस वीडियो का भी एडिटिंग करेंगे उसमें हम लगा देंगे टोराइड को, ठीक है। तो देखो एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, ये क्या होता है, वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, जिस पर एक तार के अत्यधिक फेरे, जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं, इसके पास 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 सटाकर लपेटे जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसे एक ऐसी प्रणालिका के रूप में भी देखा जा सकता है जिसे बंद करने के लिए वृत्ताकार मोड़ दिया जाए। इसे एक प्रणालिका के रूप में इसे देखा जा सकता है कि प्रणालिका है, उसको इसे पकड़ के गोल कर दो, इसे पकड़ के घुमा दो, है ना, गोल कर दो। फिर आगे, फिर दूसरी, अब देखो इतनी ये तो तुम्हारा था टोराइड, क्या था, टोराइड, जिसे कि धारावाही टोराइड प्रणालिका बोलते हैं। अब देखो टोराइड के क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के क्रोड के भीतर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बिंदु कहाँ पर, P पर। देखो माना टोराइड के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P में से जाने वाले वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, A है, इसकी पथ की त्रिज्या कितनी है, A, या R मान सकते हो, है ना, A है। तब एम्पियर के नियम से क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट, जहां आई वृत्ताकार घिरी, वृत्ताकार जहां आई वृत्त द्वारा घिरी कुल क्या है, धारा है। फिर चूंकि वेक्टर बी तथा वेक्टर डीएल वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक ही दिशा में है, अतः क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू क्या करेंगे, डीएल निकाल देंगे, कॉस थीटा लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, और कॉस थीटा इसके बीच में एंगल क्या रहेगा, शून्य, तो कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा, 1, तो बी बीच से बाहर निकाल लेंगे, फिर डीएल यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1,
ठीक है, इसके सापेक्ष, अरे वो वन लिखो मत, वो होता है अपने आप उसमें, है ना। तो ये लिख देंगे। अब ये क्या है, ये क्लोज इंटीग्रेशन डीएल क्या है, वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जगह ए लिखेंगे ना, तो 2 पाई क्या लिख देंगे, ए। फिर वृत्तीपथ की लंबाई क्या है, 2 पाई ए है, ये तुम्हारी 2 पाई ए है, ठीक है। दूसरी, इसमें फेरों की संख्या क्या है, एन इंटू, अगर फेरों की संख्या ऐड कर दें तो इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। वृत्तीपथ द्वारा घिरी कुल धारा कितनी है, इसमें अगर आई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी निकल आएगी, कुल धारा कितनी है वृत्तीपथ द्वारा। इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट कौन था, ये वाला, इसमें किसका मान रखने पर, इनका मान रखने पर, ये कहाँ गया, ये B2 फाई ए का, यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, B इंटू, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डेल की जगह पे 2 पाई ए इजकल टू म्यू नॉट आई की द्वारा के, आई बराबर कितनी है, ये आई का मान है, ये आई, तो आई का मान ये कितना है, एन 2 पाई ए आई, है ना। अब देखो इससे क्या क्या काम कट रहा है, ये 2 पाई से 2 पाई हट रहा है, देखो 2 पाई हट रहा है, ए भी कट रहा है, कितना बचा, बी इजकल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर मिलते हैं अगले डेरिवेशन के साथ में। सभी को राधे राधे।